दोस्तों, वेन्यू इन्फोटेनमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अलग ही विषय छूने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में आप सभी जानते हैं कि जाति पंथ प्रथा के नाम पे काफ़ी संघर्ष होते रहता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश किया जाता है। उसमें से ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके बारे में एक आमतया यह धारणा बनाई गई है, जो कि आंशिक रूप से सच है, कि उनके जनसंख्या दर वृद्धि दर जो है वो बहुत ज़्यादा है, खास करके हिंदुओं के तुलना में। हालांकि ये सच है, लेकिन ये सच को जिस तरह से बताया जाता है वो सच नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में भी कुछ खासा परिवर्तन हो रहा है। आज का ये स्टोरी उसी पे फोकस कर रहा है कि कैसे उनके सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन आ रहा है और कैसे उनके सोचने के तरीके में बदलाव आ रहा है। अभी हाल ही में एक सर्वे का डाटा सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि जनसंख्या में जो है, जो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया है किसी भी कम्युनिटी में, उनके दर की ओर एक तरह से इंगित करती है। इस दर में जो सबसे एक खास पहलू सामने आया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में अभी जनसंख्या के लिए कानून नहीं है। उस तरह का कानून नहीं है कि आपको कितने बच्चे रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं। इस पे अभी कानून बनना है और हो सकता है कि ना भी बनाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन ज़रा एक बात सोचिए कि आखिर कानून के नहीं होते हुए अगर सभी समुदायों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक वॉलंटरीली एक ये बात सामने आ रही है कि हमें अपनी जनसंख्या को स्वतः नियंत्रित करना चाहिए, तो व्हाई डू वी एक्चुअली रिक्वायर ए रिग्रेसिव लॉ टू फोर्स एन इंडिविजुअल टू हैव एक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चूँकि ये कानून के जो बनाने के पक्षधर लोग हैं वो कहते हैं कि इस देश की जनसंख्या जो है डिसबैलेंस ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि इसमें कुछ कम्युनिटी जो है उसमें स्वाभाविक रूप से जनसंख्या घटते जा रही है, जबकि कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जिसमें कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और ये जो बढ़ने वाली जनसंख्या है, इसमें खास करके मुस्लिम समुदाय को हर वक्त टारगेट बनाया जाता है कि ये होता है। और जो लोगों के पास इस डाटा को समझने और बूझने का क्षमता नहीं है, जिनको इस तरह के डाटा को कभी देखने का मौका नहीं मिलता है, वो जो आम धारणा बनाई जाती है समाज में, वो उसी से एक अवधारणा बनती है और इस तरह से एक खास समुदाय के लिए आप एक तरह से उसके दिमाग में जो हेट है उसको इम्बेड करते हैं, यानी कि एक घृणा भाव की आप उत्पत्ति करते हैं। तो अभी जो डाटा आया है, हमें उस डाटा को इस नज़रिए से देखना चाहिए कि हाँ, मुस्लिम समाज भी एक अमूल चूल बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ये बदलाव काफ़ी ही पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? कि मुस्लिम समुदाय के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो पहले 4.3% थी, यानी एक दंपत्ति कम से कम 4 से 5 बच्चे लाते थे। और ये एक जनसंख्या विस्फोट के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में ज़रूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही बच्चे पैदा करते थे। हिंदू समुदाय में भी यह दर बहुत पीछे नहीं था। तो इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप करना जो है वो एक समुदाय विशेष को एक तरह से टारगेट करने की प्रक्रिया महसूस होती है। अब ये दर, ज़रा आप सोचें कि ये पॉजिटिव बदलाव क्यों आया। क्या ये बदलाव शिक्षा जनित बदलाव है कि मुस्लिम समुदाय के बीच में शिक्षा का बढ़ोतरी हुआ है, या रोल ऑफ उलेमास, क्या धार्मिक जो ये कट्टरपंथ लोग थे उनका जो समाज में प्रभाव था, क्या वो प्रभाव घटा है? क्या बढ़ती गरीबी मुसलमानों के इस बात को सोचने के लिए विवश कर रहे हैं कि आप अगर ज़्यादा बच्चे लाते हैं तो उनको आप खिला पिला नहीं सकते? क्या भारत में सिक्योरिटी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये उनके इस निर्णय का कारण है, या क्या महिलाओं में बढ़ती शिक्षा दर इसका कारण है? और क्या महिलाएं अब सामाजिक ताना बाना में अपने अधिकार का इस्तेमाल करने लगी हैं? सबसे खास मुद्दा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के ऊपर एक तरह से आप समझिए कि उनको बहुत कम ही अधिकार प्राप्त थे। तो क्या वो अब अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करने लगेंगे? क्या वो ये निर्णय लेने लगेंगे हैं
कि हमें कितने बच्चे लाना है, इसका अधिकार सिर्फ मैं और मेरे पास ही होना चाहिए। तो ये जो पॉजिटिव बदलाव आया है, इसको हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। कानून जब बनेगी तब बनेगी, कानून जब बनेगी तो कोई भी सरकार बना रहा हो, उसका विरोध धार्मिक नेताओं के द्वारा किया जाएगा, उस समाज के द्वारा भी किया जाएगा, क्योंकि उस पर एक कुठाराघात या उस पर एक तरीके से आप ये समझिए कि उनको दबाने का प्रयास के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अगर वो स्वतः अपनी इस प्रक्रिया को शिथिल करते हुए एक सभ्य समाज के रूप में उभरने के लिए आगे आना चाहते हैं, तो क्यों न हम उनकी तारीफ़ करें। रोज़ उनसे खिलाफत करने के बजाय अगर हम मुस्लिम समाज का तारीफ़ करना शुरू कर दें और उनको शिक्षा का अवसर अच्छी तरह से मुहैया कराएं, तो वह दिन दूर नहीं जब उनका भी जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर आ जाएंगी। अभी जो हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर है वो लगभग 1.83% है, यानी कि 2 बच्चे से कम तो लगभग अब हर घर में ये आ चुका है। लेकिन इससे भी तो बेहतर कम्युनिटी है। ये अगर आप जैन कम्युनिटी को देखते हैं तो वो 1.6 के आसपास आ चुके हैं। जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को देखते हैं अगर आप, तो वो 1.49 के पास आ चुकी है। वहीं अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखते हैं तो वो 1.6 से लेकर 1.8 के बीच में सिमट गई है। तो जनसंख्या पे नियंत्रण जो है एक स्वतः रूप से लोग कर रहे हैं। इसके कारण कुछ भी हो, लेकिन जनसंख्या विस्फोट की जो एक स्थिति बन रही थी, उस स्थिति में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन में मुस्लिम समाज के योगदान को आप नकार नहीं सकते। धन्यवाद।